मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है, ये जानकारी मिल रही है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। जो तस्वीर की मैं अभी जिक्र कर रहा था, जिसमें स्ट्रेचर से मुख्तार अंसारी की बॉडी को निकाला जा रहा था, उसमें हाथ उसका लटका हुआ नजर आया है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। बांदा में जेल परिसर में अनकॉन्शियस पाया गया था, बेहोशी की अवस्था में पाया गया था, जिसके बाद यह बताया गया कि सीधे वहां से बांदा जेल से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पे बहुत क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही थी। संजय, बिल्कुल ये तस्वीरें जो आपने सही कही कि बिल्कुल हाथ लटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी ये संकेत इस बात के मिल गए थे। लेकिन अब ये कंफर्म हो चुका है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। ये तस्वीर वही की है जो जब अस्पताल ले जाया जा रहा था। तस्वीर आप देख सकते हैं, स्ट्रेचर पर एक हाथ लटका हुआ दिखाई दे रहा, और ये अब पुष्टि कर दी गई है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। आलोक से और अपडेट लेते हैं। आलोक, क्या जानकारी मुख्तार अंसारी की मौत की खबर? देखिए, इस बात का इशारा मैं बार बार कर रहा था, लेकिन कहने में झिझकना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि सरकारी तौर पर नहीं आ रहा है। बाकी ये शुरुआत में ही ये बात को लगभग कंफर्म था कि मैसिव हार्ट अटैक था, और हॉस्पिटल जब वो पहुंचा है तो वहां के बाद रिकवर नहीं हुआ है। ये पहले से ही कहीं ना कहीं डर था, जिसकी वजह से इस बात को लेकर के सबसे पहले ये स्थिति तय कर दी गई। पुलिस बल लगा दिया गया मेडिकल कॉलेज में बांदा के। उसके बाद जब उन्होंने स्थिति को ठीक है, अविनाश से भी एक अपडेट ले लेते हैं। अविनाश, क्या जानकारी मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी जेल प्रशासन या फिर प्रशासन की तरफ से ऑफिशियली कोई जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि हार्ट अटैक से मौत की खबर है और डॉक्टरों ने मुख्तार अंसारी को मृत घोषित कर दिया है। देखिए, चूंकि पहले से ही ये संभावित था कि स्थिति काफी क्रिटिकल थी। जब एडमिट कराया गया था तब मुख्तार अंसारी बेहोशी की हालत में था, और जब इलाज चल रहा था तब भी मुख्तार अंसारी होश में नहीं आ पाया था, और देखा जाए तो कई घंटे का वक्त गुजर चुका था। वैसे में अभी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। और क्योंकि देखिए, इससे पहले भी अगर हम 36 घंटे पहले की बात करें तो 36 घंटे पहले ही मुख्तार अंसारी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था। उसके बाद मुख्तार को बांदा जेल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन आज अचानक से जब तबीयत खराब हुई, और देखिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आज मुख्तार अंसारी को एडमिट कराया गया था, जानकारी आ रही है कि उससे कुछ ही समय पहले डॉक्टरों की एक टीम ने चेकअप किया था, और उस वक्त भी मुख्तार अंसारी की स्थिति थोड़ी सी नाजुक बताई गई थी। तब डॉक्टरों ने ही ये सजेस्ट किया कि मुख्तार से एडमिट कराने की जरूरत है। उसके बाद मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में मुख्तार अंसारी को रखा गया था। लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि संभवतः मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। जी रोहित, थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मेडिकल बुलेटिन थोड़ी देर में जारी होना है, जिसमें शायद इस बारे में और ऑफिशियल कंफर्मेशन हो। लेकिन ये बताया जा रहा है मौत की वजह हार्ट अटैक है। इससे जुड़ा कोई अपडेट है क्या आलोक आपके पास? देखिए, शुरुआत में ही इस बात का अंदाजा लग चुका था कि जिस तरीके से ये बेहोश मिला था, आमतौर पे बेहोशी का, जिसे हम सब लोग बड़े सामान्य रूप से भी समझ सकते हैं कि बेहोश होना तभी होता है जब कोई मैसिव हो, और आज के समय में हार्ट अटैक सबसे बड़ा सामने वजह निकल के आया है, जब पूरी की पूरी बॉडी अगर कहा जाए बेहोश हो जाता है और फिर वो होश में नहीं आता है। यही स्थिति मुख्तार के साथ भी देखने को मिली थी, और इसी स्थिति को देखते हुए बांदा मेडिकल कॉलेज में ले तो जरूर गए, लेकिन अंदर कहीं कोई ऐसी खबर नहीं लगी कि वापस मुख्तार की तबीयत ठीक हो पाए। और संभवतः आमतौर पर ये बड़ी घटनाओं में देखा जाता है, बड़े माफियाओं में या बड़े ऐसे कोई नाम होते हैं जिनको लेकर के इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहले बाहर की व्यवस्था ठीक की जाती है। जैसे इसमें हम देख रहे थे, पुलिसिंग, प्रिवेंटिव पुलिसिंग और इन सब चीज़ों को चाक चौबंद किया गया, और अभी भी व्यवस्थाओं को ठीक किया जा रहा है। और मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि पहले मुख्यमंत्री को सारी चीजें ब्रीफ की जा रही हैं लगातार, और उसके बाद ही कोई अनाउंसमेंट हो सकता है। जिस प्रेस रिलीज की बात हम कह रहे हैं, डीजी ऑफिस में वो प्रेस रिलीज तैयार की जा रही है। मैं आलोक अभी आपको रोक रहा हूं, मैं एक बार तस्वीरों को थोड़ा ब्रीफ कर दूं, साथ ही साथ आप उस पर अपनी तमाम जानकारियां भी साझा करते रहिएगा। एक बार इन तस्वीरों को देखिए। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ये तस्वीरें आ रही हैं, और तस्वीरों में दिख रहा है कि चारों तरफ वो जो उनके परिवारजन है, मुख्तार अंसारी का जो परिवारजन है, उनमें मातम दिख रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको सबसे पहले ये तस्वीर दिखाई थी जब मुख्तार अंसारी के उस बॉडी को लाया गया था हॉस्पिटल जेल से। उसी वक्त की ये कंडीशन है, जैसे स्ट्रेचर पर बॉडी को एम्बुलेंस से उतारा जाता है, हाथ मुख्तार अंसारी का
लटका हुआ नजर आता है, जिसके बाद यह अंदेशा जताया जा रहा था कि मुख्तार अंसारी को जब अस्पताल लाया गया था शायद उस वक्त ही मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी थी, क्योंकि जेल परिसर में, जो जेल परिसर के बारे में जानकारी मिली थी, जेल बैरक में ही मुख्तार अंसारी अनकॉन्शियस था, यानी वो बेहोशी की अवस्था में वहां अस्पताल में पाया गया था। उसके बाद जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल शिफ्ट किया। अस्पताल में फिर उसके बाद कहा गया 9 डॉक्टर्स की टीम निगरानी कर रही है, और निगरानी के दौरान ये बात पर बार बार छनके आ रही थी कि शायद मुख्तार अंसारी अब नहीं बचा है, उसकी मौत हो चुकी है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई। हालांकि अभी भी इसकी ऑफिशियल पुष्टि हार्ट अटैक की वजह है मौत की, ये नहीं बताया गया, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। और वो उस वक्त की तस्वीर, 2 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक में मुख्तार अंसारी को जब हॉस्पिटल लाया गया तब की तस्वीर है, जब काफ़ी अनकॉन्शियस स्थिति में मुख्तार अंसारी नजर आया। दूसरी तरफ ये खबर मुख्तार अंसारी के परिवार वालों को गाजीपुर में शायद पता चल चुकी थी, और उसके बाद वहां की ये तस्वीरें हैं। और उसके बाद ये भी खबरें आई कि मुख्तार अंसारी का जो परिवार गाजीपुर में था वो बांदा की ओर निकल चुका है। इससे पहले इस बीच में प्रशासनिक अलर्ट पूरे राज्य में घोषित कर दिया गया, खास करके लखनऊ, बांदा और गाजीपुर में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया। बांदा में 144 भी लागू कर दी गई। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा जो मुख्तार अंसारी का बैकग्राउंड रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड, डॉन के रूप में उसकी एक पहचान रही, और ये भी माना गया कि जब तक सत्ता के करीब रहा तब तक उसके ऊपर जितने भी मुकदमे थे उन मुकदमों में वो कभी दोषी नहीं साबित हो पाया। शायद उसे कहीं ना कहीं ये एक कह लीजिए कि एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल की तरह सिक्योरिटी शायद उसको मिलती रही पॉलिटिकल सिनारियो में। दूसरी तरफ पिछले 18 महीने के उस गणित को देखें तो 18 महीने में कई केसेस पर वो आरोपी जो था वो आरोप उस पर तय होते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा सेटबैक मुख्तार अंसारी के लिए रहा वो था पंजाब से उसकी शिफ्टिंग, पंजाब जेल से उसकी शिफ्टिंग उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में किया गया, जिसके बाद से मुख्तार अंसारी ने अपनी जान को हमेशा खतरे में बताया। इससे पहले भी अभी 3 दिन पहले जब मुख्तार अंसारी के स्वास्थ्य में गिरावट की खबरें आई, जब उसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लाया गया, तब भी मुख्तार अंसारी के परिवार वालों की तरफ से ये प्रतिक्रिया दी गई और ये बताया गया कि मुख्तार अंसारी दरअसल अभी अपनी जिंदगी को लेकर काफी डरा हुआ है।